jungle. नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। राहुल गांधी के निलंबन मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की एक पत्रकार वार्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अप्रैल को जिले के प्रवास पर। राम जन्मोत्सव पर प्राकट्य पर्व का हुआ आयोजन और धनपुरी में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह के अंतर्गत 198 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। और अब गतिविधियां विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निलंबन मामले में जिला कांग्रेस ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, कांग्रेस नेता अजय अवस्थी, रविंद्र तिवारी, प्रवक्ता पीयूष शुक्ला सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा अडानी के मुद्दे से डर गई है। 20,000 करोड़ रुपए किसने अडानी की कंपनी में लगाया? राहुल गांधी के इस सवाल से डरी सहमी भाजपा ने साजिश रचकर संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा दी, जिसका विरोध पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने बताया कि मोदी जी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। मोदी जी अपने मित्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये राहुल जी के ऊपर जो सांसद उनकी रद्द की गई सांसदी, उस विषय को लेके थी कि कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय जनता पार्टी तार तार कर रही है। पहले तो न्यायालय के काम को भी कैसे प्रभावित किया गया। 1 महीने के अंदर बिना सुनवाई के मैक्सिमम सजा दे दी गई। इस सब मैंने पत्र में दिया है आपको कि किस प्रकार साजिश करके एक सांसद मोदी अडानी जो एक जोड़ी बनी हुई है, जो देश को खोखला कर रही है, उसके खिलाफ जो बोलेगा उस पर कैसे अत्याचार किए जाएंगे, ये आपके सामने है। और 1 महीने के अंदर निर्णय करा दिया और उनको घर खाली करने का 10 दिन का नोटिस दे दिया, जबकि बहुत सारे पूर्व सांसद आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लंबी लिस्ट है जो बंगलों पर काबिज हैं, पर राहुल जी से 10 दिन में बंगला खाली कराने के लिए उनको नोटिस दे दिया गया। देश में तानाशाही पूर्ण रवैया किस प्रकार से चल रहा है, कोई यदि विपक्ष आवाज उठाता है उसको किस प्रकार से दबाते हैं, ये देखने वाली बात है। देश में कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया जाता है? राहुल जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं और राहुल जी ने ही अडानी और मोदी जी के गठजोड़ को सामने लाया। उन्होंने सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए जो मॉरिशस से आए हैं वो किसके हैं, आप बताएं। अडानी आपके साथ हवाई जहाज में कैसे सफर करता है, आपकी क्या मित्रता है और उस मित्रता से आप क्या लाभ उठाते हो, इसको जो पुरजोर तरीके से राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उससे वो खफा है। नरेंद्र शासकीय जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या आप इस मुहिम को जारी रखेंगे? जहाँ पे भी शासकीय भूमि अतिक्रमण है, सब जगह हमारा विरोध है। हम इस मुद्दे को जगह जगह उठाएंगे। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल के द्वारा बाजार बैठकी माफ किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही पत्रकार वार्ता में घनश्याम जायसवाल ने भी लाडली बहना योजना में आ रही दिक्कतों को लेकर अपनी बात रखी। चुनाव के पूर्व में भी समय समय पर छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा तमाम प्रकार की शिकायतें मिलती थी कि हम लोगों से बाजार बैठकी के नाम पर ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में बहुत दिनों से ये चीज़ें संज्ञान में थी कि हमारे क्षेत्र में दूर दराज के गांव से लोग बाग सब्जी लेकर के आते हैं, ठेला लेकर आते हैं, उनसे निश्चित तौर पर ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। इस संबंध में हमारी अभी 28 तारीख को परिषद की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मत से सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि बाजार बैठकी लेना गरीबों के हित में नहीं है, अतः बाजार बैठकी का सिस्टम बंद किया जाए हमारे शहर में, जिससे आम छोटे छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार
से लाभ मिले और वे अपने परिवार का अच्छी तरीके से जीविकोपार्जन कर सके। समग्र पोर्टल बंद कर रखा है। अब उस पोर्टल में ये दिक्कत आ रही है कि किसी लड़की की समग्र आईडी में नाम लिखा हुआ है, अब उसका विवाह हो गया, यहाँ उसको अनमैरिड दिखाया जा रहा है। तो ये योजना शादीशुदा महिलाओं के लिए है। अब आज की डेट में वो फार्म भरने जाते हैं तो उसको बता रहे हैं कि अनमैरिड दिख रहा है, आपका नहीं होगा। तो तरह तरह की ये योजनाओं में दिक्कत है। योजना को बड़ा सरलीकरण से मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, लेकिन जब यथार्थ में जाओगे तो इतनी कठिनाई है कि लोग बात जो है 11-11 बजे रात तक फोन करते हैं, भैया ये दिक्कत आ रही, ये दिक्कत आ रही है। पोर्टल में हमारे क्षेत्र में 26,000 महिलाएं पात्र हैं, जबकि अगर उसका बारीकी से निरीक्षण करें तो मुश्किल से 10 या 12,000 महिलाएं ही इस योजना में पात्र हैं। अब चूंकि 26,000 का आपका डाटा दिखा रहा है और आप काम करने जा रहे हैं तो आपका टारगेट भी अचीव नहीं होगा। तो बोलेंगे कि शहडोल जो है लाडली बहना के मामले में संवेदनशील नहीं है और बहुत पीछे। ये सारी चीजें नहीं, जैसे कि कर्मचारियों को लगा देते हैं योजनाओं में, तो ये तो लगाना पड़ेगा ना, ये तो कौन करेगा फिर योजना को अपने हाथ में, कैसे होगा? बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे आंगनबाड़ी एजेंसियां हैं और ऐसे कई सरकार के कार्यालय हैं जिसमें कर्मचारियों को काम कम है, उन कर्मचारियों को लगाया जाए। नगर पालिका का काम जो है पूरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नगर पालिका काम कर रही है, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे सफाई हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे गरीबी रेखा का मामला हो, खाद्यान्न का मामला हो। जब हर क्षेत्र में वह काम कर रही है तो नगर पालिका को इन योजनाओं से बाहर रखना चाहिए। नगर पालिका द्वारा बाजार बैठकी बंद किए जाने के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कांग्रेस नेता अजय अवस्थी ने इसे नगर पालिका की एक अच्छी पहल बताई। कि अध्यक्ष जी ने बताया कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी और ने एक वादा किया था कि जैसे ही हमारी परिषद बनेगी तो हम बाजार बैठकी बंद करेंगे। व्यापारियों द्वारा समय समय पर ये शिकायत की जाती थी कि उनसे अवैध वसूली होती है और दुर्व्यवहार किया जाता है ठेकेदारों द्वारा। इसलिए इस बाजार बैठकी का हम भी स्वागत करते हैं। निश्चित ही व्यापारियों को इससे लाभ होगा और उनके सम्मान की रक्षा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अप्रैल को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 5 अप्रैल को व्यवहारी में आयोजित तेंदुपत्ता लाभांश वितरण एवं पेसा एक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लेने कमिश्नर राजीव शर्मा, एडीजी डीसी सागर, कलेक्टर वंदना वैद्य और पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक व्यवहारी पहुंचे थे, जहां विधायक शरद कोल सहित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद था। कार्यक्रम स्थल सहित हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने वरिष्ठ अधिकारी व्यवहारी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। शहडोल संभाग में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कमजोर एवं गरीब तबके के युवा विवाह के पवित्र गठबंधन में बंधकर सुखद दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। इसी कड़ी में शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के इंडोर स्टेडियम धनपुरी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 198 जोड़ों ने पवित्र वेद मंत्रों के साथ अग्नि के फेरे लिए, तो वहीं मुस्लिम समाज के 3 जोड़ों ने पवित्र कुरान की आयतों के साथ निकाह पढ़े। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने ढोल धमाके के साथ बारात की अगवानी की। उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपनी सहभागिता निभाई। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर विधायक जयसिंह नगर जय सिंह मरावी, विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह, अध्यक्ष जनपद पंचायत बुढ़ार सुश्री उमा धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य रामवती सिंह, जगन्नाथ शर्मा, उपाध्यक्ष जनपद हर्ष प्रताप सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका धनपुरी श्रीमती रविंदर कौर छाबड़ा, उपाध्यक्ष विक्रम वैभव, नगर पालिका बकबू की अध्यक्ष मौसमी केवट, उप संचालक सामाजिक न्याय शिवेंद्र सिंह परिहार, तहसीलदार बुढ़ार दीपक पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुद्रिका सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा काफी संख्या में वर वधू के परिजन उपस्थित थे।
अचानक हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर को अचानक मौसम में भारी परिवर्तन देखा गया। तेज हवा और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। बेमौसम हुई इस बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भरा रहा। कुछ पेड़ गिरे तो कई विद्युत लाइनें प्रभावित हुईं। अचानक मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखा गया। तेज हवा और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेमौसम हुई इस बारिश का असर फसलों पर भी पड़ा है। मुख्यालय सहित जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इस बारिश से गेहूं की फसल भी प्रभावित होना बताया जा रहा है। रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्राकट्य पर्व का आयोजन किया गया। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बघेली भक्ति गायन की प्रस्तुति शहडोल के मुनीन्द्र कुमार मिश्रा और उनके साथियों द्वारा दी गई। पंचायती मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। साथ ही मुंबई इशिता विश्वकर्मा और उनके साथियों द्वारा भक्ति गायन तथा मैहर बैंड की प्रस्तुति भी हुई। इस अवसर पर विधायक जय सिंह मरावी, नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा डोली, भाजपा नेता नरेंद्र दुबे, दैनिक समय के प्रबंध संपादक हरीन्द्र मिश्रा, ब्रजेंद्र गुप्ता, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सत्यभामा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पंचायती मंदिर परिसर में राम जन्मोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा भक्तिमय गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैया झूले झूलना, आज झूले झूलना, मैया झूले झूलना, आज मोरे अंगना, मैया झूले झूलना, आज मोरे अंगना। डारी परे डुलना, फूल काट का बनना, तूने डारी परे डुलना, फूल काट का बनना, तूने डारी परे डुलना, फूल काट का बनना, तूने डारी परे डुलना, फूल काट का बनना, अम्मा डारी परे डुलना, अम्मा डारी परे डुलना, चंदन काट बनना, मैया झूले झूलेना, आज मोरे अंगना, मैया झूले झूलेना, आज मोरे अंगना। लाल रंग के ओढ़ी चुनरिया चमके चांद सितारे, लाल रंग के ओढ़ी चुनरिया चमके चांद सितारे, लाल रंग के ओढ़ी चुनरिया चमके चांद सितारे, लाल रंग के ओढ़ी चुनरिया चमके चांद सितारे। भोली वाली छवि निराली, भोली वाली छवि निराली, सुंदर लागे नैना, मैया झूले झूलेना, आज मोरे अंगना, मैया झूले झूलेना, आज मोरे अंगना। क्या में कोई आया सके फूल भरिया में, कोई आया सके फूल भरिया में, कोई आया सके फूल भरिया में। जैसे जादू बढ़िया, जैसे जादू, हाँ जैसे जादू मयून की नजरिया में, कोई आया सके फूल भरिया में, कोई आया सके फूल भरिया में। सुगर सोपान सो द्वार सुहावे, सुगर सोपान सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर
मोहि मन भावे सुंदर शोभा साजे पड़े रहो सुंदर शोभा साजे पड़े रहो कनक भवन कर साजे पड़े रहो झांसी राम जी आगे पड़े रहो। रामनवमी के अवसर पर सुहागपुर राम जानकी मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ राम जानकी मंदिर सुहागपुर से निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। धूमधाम से निकाली गई राम जानकी मंदिर सुहागपुर से निकली ये शोभा यात्रा गढ़ी सुहागपुर होते हुए जय स्तंभ पहुंची। यहाँ भी शोभा यात्रा का स्वागत भक्तों ने किया। मुख्य मार्ग से होते हुए अंबेडकर चौक से शोभा यात्रा पुनः राम जानकी मंदिर पहुंची। रामनवमी के अवसर पर पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर सुहागपुर से निकाली जाती है।
श्री राम। ये श्री राम जानकी मंदिर वार्ड क्रमांक 4 सुहागपुर से विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी श्री राम भक्तों के द्वारा यह यात्रा निकाली गई है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसे सभी नगरवासियों का बढ़िया सहयोग मिल रहा है। आगे भी ऐसी यात्रा हम निकालते रहेंगे। इस बार यात्रा में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी भीड़ भी पहले की तुलना बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। विगत 2 महीने पहले से हम इसकी तैयारी कर रहे थे और इसके लिए हम लोगों ने बैठकें भी की है, घर घर जाके जनसंपर्क भी किया है। जन अभियान के तहत हमने लोगों तक सूचनाएं भी दी हैं और सपरिवार आमंत्रित करके आज इसका ये परिणाम है। प्रभात फेरियाँ निकाली हमने नवरात्रि के पूरे 8 दिन। धनपुरी में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यक्रम में बेमौसम बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के कहर से विवाह समारोह में अफरा तफरी मच गई। बेमौसम बारिश के साथ चली हवा तूफान से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यक्रम में लगा पंडाल तहस नहस हो गया। सामूहिक विवाह समारोह में बारिश का कहर बना रहा। समारोह में लगे पंडाल तहस नहस हो गए। बुढ़ार जनपद के तहत धनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। जहां विवाह समारोह चल ही रहा था, तभी अचानक मौसम में आए परिवर्तन से तेज हवा तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। देखिए, ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना। बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये जब मौसम इनका बनेगा तो होगा ही। क्या सुबह से मौसम साफ था, अच्छा था मौसम। अब आज मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम था और यह धनपुरी के इंडोर स्टेडियम में ही यह आयोजित होना था। और हमारी बड़ी अच्छे से बारात आई, पार्क तक आई और उसका बढ़िया स्वागत भी हुआ। और लेकिन अचानक ऐसा मतलब बारिश होने लगा कि जिससे कि अब तूफ़ानी बारिश था। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल बारिश होता है उस तरह का, ये तूफ़ानी बारिश था और जिसके कारण जो टेंट वगैरह थे इनमें तो उसका असर हुआ। इसके कारण थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पाया, अव्यवस्था उसके कारण बन गई। तो अब मौसम साफ है, अब हम लोग ये सामूहिक कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम हम करेंगे। उसमें भगदड़ की स्थिति बन गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहीं पे बगल में इंडोर स्टेडियम हॉल भी है। यहाँ पर सारे लोग आ गए और वहाँ पर भी था, कुछ लोग अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग रुके हुए थे। क्योंकि लगातार जो है मौसम विभाग ये चेतावनी भी दे रहा था कि बारिश की अभी जो है स्थिति बन रही है, बावजूद इसके खुले में कर रहे थे, पहले से इंतजाम नहीं। ये हमारा पहले से तय हो गया था कि क्या विधानसभा सत्र था, मैं भोपाल चली गई और जब वहाँ मेरी बात हुई सीओ साहब से तो मैंने कहा अपना विधानसभा सत्र 22 तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊँगी तो ये हम ये कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हमने ये 31 का रखा, क्योंकि नवरात्रि चल रहा था, चैत्र नवरात्रि था, इसलिए चैत्र नवरात्रि के कारण आज हमने ये कार्यक्रम को रखा था। ये हमने पहले ही पूरा डेट डिसाइड कर लिए थे। मैडम, कुछ लोगों के ये भी आरोप है कि शुभ मुहूर्त नहीं निकलवाया गया था, जिससे नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, चैत्र नवरात्रि चल रहा है, यह समय सबसे अच्छा मुहूर्त का है। कल ये नवमी था और पूरे अच्छे समय चल रहे हैं। हम लोगों सब लोगों ने देखकर ही ये स्वयं कह रहे हैं कि अचानक बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत हुई हैं, तो निश्चित रूप से अगर कहीं बीच में बारिश आ जाती है या तूफान आता है तो ये तो व्यवधान तो आता ही है। लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हम लोगों की बारात भी निकल करके दरवाजे पे आ गई थी, सब लोगों ने बहुत अच्छा खुशी का माहौल था। अचानक बारिश होने से निश्चित रूप से थोड़ा खलल हुआ है, लेकिन लोगों में उत्साह अभी भी है और हम लोग अभी भी पानी अच्छा, मौसम साफ है, अभी भी हम लोग शादी कर रहे हैं। भगदड़ की स्थिति मच गई थी, पूरे टेंट वगैरह, खुद भी टेंट को थामे हुए थे। निश्चित रूप से अगर अचानक हवा पानी आता है तो भाई थोड़ी सी व्यवस्था तो होती ही है। और लोग भगदड़ क्या, भैया पानी गिरने लगा तो थोड़ा आजू बाजू तो जाएंगे ही लोग, निश्चित रूप से सेफ स्थान वहाँ पे जाएंगे। तो पहले से इसका इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि मालूम था कि बारिश का मौसम, निश्चित बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं था और बिल्कुल भी इस तरह का बारिश का ऐसा संभावना नहीं थी। और इस तरह से उसके लिए भैया बारिश की संभावना नहीं थी, इसलिए उस तरह का इंतजाम बारिश प्रूफ टेंट नहीं थे हमारे पास और नहीं हम लोगों ने इंतजाम नहीं किया था। अच्छा, कितने जोड़ों का कहाँ से लोग शामिल थे? यहाँ पे 219 जोड़ों का पंजीयन हुआ है और इसमें 3 नगर परिषदें, नगर पालिका और अपनी जनपद पंचायत बुढ़ार। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। राहुल गांधी के निलंबन मामले पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की एक पत्रकार वार्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अप्रैल को जिले के प्रवास पर। राम जन्मोत्सव और प्राकट्य पर्व का हुआ आयोजन।
और इंडोर स्टेडियम धनपुरी में आयोजित विवाह समारोह में 198 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।